बोले मग मुनि रक्षा करी गौतम पिया को तारी जग जस पावेंगे। बोले जनकपुरी में जाय हर को दंड खंड जनक दुलारी को प्याही घर लावे। इतना भगवान शिव ने सुना दिया। भगवान ने अपने जीवन में 5 लीला किया। अच्छे लोग बैठे हैं, विज्ञ लोग बैठे हैं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान श्री राम अपने जीवन में 5 लीला किए। पहला बाल लीला, फिर विवाह लीला, फिर वन लीला, फिर रण लीला और उसके बाद राज्य लीला। 5 लीला भगवान ने किया और 5 लीलाओं में भगवान शिव ने 5 लीलाओं का दर्शन किया। और भगवान श्री राम ने 5 लीला किया, 5 लोगों को मोह भी हुआ है कि नहीं। तो भगवान के लीलाओं का वर्णन करते हैं। भगवान शिव ने कहा, बोले बालापन जोलो तोलो खेलेंगे भमन आगे, होत ही किशोर मुनि कौशिक जामेंगे। ताड़का कुमारी मग मुनि रक्षा करी गौतम पिया को तारी जग जस पावेंगे। बोले जनकपुरी में जाय हर को दंड खंड जनक दुलारी को प्याही घर लावेंगे। बाल लीला की चर्चा, फिर विवाह लीला की चर्चा भगवान शिव ने ज्योतिषी जी ने कर दिया। उसके बाद जब वन लीला की चर्चा करनी हुई, यूं ही भगवान शिव बोलना चाहे ज्योतिषी जी के रूप में, मानो भगवान श्री राम भगवान शिव के गोदी में पड़े पड़े धीरे से भगवान शिव से इशारा के, प्रभु हे भोलेनाथ, मैया के सामने मेरे वन लीला की चर्चा मत करना, क्योंकि आपने बाल लीला सुना दिया, फिर विवाह लीला भी आपने वर्णन कर दिया, और कहीं आज मैया के सामने मेरे वन लीला की चर्चा कर देंगे तो जो हमारे अयोध्या में अनर्थ बाद में होने वाला है वो आज से अभी से अनर्थ प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कृपा करके वन लीला की चर्चा अभी मत करना। और दोनों ब्रह्म आपस में बात कैसे किए, भगवान शिव और भगवान राम दोनों आपस में बात कर लिए। न तो भगवान शिव की बात, भगवान राम की बात न तो कौशल्या जी समझ पाई और न तो काकभूषुंडी जी समझ पाए। तो बातें कैसे हुई, बोले नजर से नजर ने कहा, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर। दोनों लोग आपस में बात कर लिए, न कौशल्या जी समझ पाए और न काकभूषुंडी जी समझ पाए। भगवान शिव की भाषा ही पलट गई। जब वही राम जी ने सावधान किया कि मैया के सामने वन लीला की चर्चा मत करो, तो भगवान शिव की भाषा ही पलट गई। भगवान शिव ने क्या किया, भगवान शिव ने कहा, बोले मैया सब तो सुना दिया, हाँ बाबा आगे बोलो। भगवान शिव ने कहा, बोले आगे अब नहीं बोलूंगा, आगे फिर कभी आऊंगा। अभी आपका बालक बहुत छोटा है, शिशु है, पूर्ण रूप से इनकी रेखाएं विकसित नहीं हुई हैं, फिर कभी आऊंगा। तो आगे की बात कभी आगे के समय में बताने का प्रयास करूंगा। बोले जनकपुरी में जाय हर को दंड खंड का जनक दुलारी को प्याह घर लावेंगे। बोले आनंद अवध में बहुत ही करेंगे, आगे की बात कभी बाद में बताऊंगा। भगवान शिव ने कहा, बोले देवी फिर कभी आऊंगा तब आगे की बात आगे के समय में बताने का प्रयास करूंगा। निवेदन करो भगवान शिव जैसा कोई ज्योतिषी नहीं हो सकता, और वो भी ज्योतिषी हाथ किसका देख रहे हैं, स्वयं रामचंद्र का हाथ दिख रहे। इससे बड़ा सौभाग्य भला और क्या हो सकता है। भगवान शिव ने हस्तरेखा देख करके वर्णन किया। अब भगवान शिव से काकभूषुंडी जी ने कहा, बोले प्रभु आप तो प्रस्थान करें, हम जाने वाले नहीं है, तो तुम क्या करोगे। काकभूषुंडी जी ने कहा, जूठन परई अजिर मह असोई उठाई कर खा। अभी बाल लीला करेंगे और इनके बाल लीला का हम आनंद लेंगे, यहीं रहेंगे, इनका जूठन खाएंगे। निवेदन करो भगवान शिव
इतने बड़े ज्योतिषी हैं जो बताया वैसा है। भगवान शिव ने कहा बोले जब बाबा मांगने के लिए आवे तो दे देना, ना मत करना। इसीलिए जब राम जी को मांगने के लिए विश्वामित्र जी आए तो दशरथ जी देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन कौशल्या जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगी, क्योंकि पहले से भगवान शिव ज्योतिषी के रूप में सावधान कर चुके हैं। इसलिए मैया कौशल्या जी ने एक बार भी मना नहीं किया। और दशरथ जी तक कहते हैं कि हम अपने राम को नहीं दे सकते, हम सब दे सकते हैं लेकिन हम अपने राम को नहीं दे सकते। दशरथ जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा बोले अनुज समेत तेहु रघुनाथ, क्या करेंगे? राम को लेकर के जाएंगे तो क्या करेंगे? विश्वामित्र जी ने कहा निशिचर बधी में हो। विश्वामित्र जी जंगल में रह रहे हैं और तपस्या भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहे हैं। क्यों? बोले इसलिए कि हम कितने भी परिश्रमी बन जाएं, कितने भी कर्म करें, कितने भी परिश्रमी हम बन जाएं, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं होगी हमारे कार्य सफल नहीं हो सकते। इसलिए विश्वामित्र जी जंगल में रह रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन इनके यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तब मुनिवर किन्हें विचारा, तब मुनिवर किन्हें विचारा, प्रभु अवतरे महिमा, प्रभु अवतरे महिमा, तब प्रभु प्रभु हरे महिमा, प्रभु अवतरे महिमा, तब मुनिवारा मन की नारा, तब मुनिवारा मन की नारा, प्रभु अवतरे हरना महिमारा, प्रभु अवतरे हरना महिमारा, एहू मिसरे हो पद जाई, एहू मिसरे हो पद जाई, करे विनती दो भाई देव। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुखयासन जानी, बसहि विपिन सुखयासन जानी, तब मुनिवर विचारा, तब मुनिवर विचारा, प्रभु अवतरे हरन महिमारा, प्रभु अवतरे हरन महिमारा, एहो मिसरे को पद जाई, एहो मिसरे को पद जाई, करि विनती आनो सो भाई, करि विनती आनो सो भाई, एहो मिसरे पद जाई, एहो मिसरे पद तो मैं निवेदन कर रही थी, विश्वामित्र जी को लगा कि हमारी आखिर तपस्या पूर्ण क्यों नहीं, हमारा यज्ञ पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है। विश्वामित्र जी को लगा कि भगवान के बिना हमारा पूर्ण नहीं होगा
और विश्वामित्र जी चले आए। दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया, भैया महावीर जी का समय विश्राम की तरफ है, इसलिए विश्राम की तरफ चले। निवेदन करो। विश्वामित्र जी आए और दशरथ जी महाराज जब सुने, दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया विश्वामित्र जी का, और स्वागत करके ले आकर के अपने सिंहासन पर बिठा दिया। बिठाया, पद प्रक्षालन किया, चरणोदक लिया, आरती उतारा। तत्पश्चात विश्वामित्र जी के सामने प्रणाम कराने के लिए अपने राम को दशरथ जी ने बुलाया। और जो ही दशरथ जी ने राम जी को बुलाया तो रामचंद्र आए और राम जी आकर के प्रणाम करके विश्वामित्र जी को, दशरथ को, सबको दशरथ के दाहिने तरफ बैठे। उनके पीछे श्री भरत जी पधारे, उन्होंने भी सबको प्रणाम करके भरत जी दशरथ जी के बाएं तरफ बैठे। फिर उनके पीछे लक्ष्मण जी आए, सबको प्रणाम करके राम जी के चरणों में बैठे। शत्रुघ्न जी महाराज आए, सबको प्रणाम करके शत्रुघ्न जी भारत के चरणों में बैठे। दोनों तरफ दो लाल बैठे हुए हैं। जो ही विश्वामित्र जी ने देखा, विश्वामित्र जी जब राम को देखे तो देखते ही रह गए, क्योंकि हमारे रामचंद्र इतने सुंदर हैं कि जो एक बार जीवन में देख ले फिर उसको देखना शेष बाकी नहीं रह जाता। इतने सुंदर हमारे रामचंद्र हैं ठाकुर जी। राम जी को जो ही देखे विश्वामित्र जी तो देखते ही रह गए। दशरथ जी महाराज को लगा कि मेरे राम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। विश्वामित्र जी कहाँ गए? विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा, बोले डरते क्यों हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, इसलिए कि हमारे कुल में जब जब चंद्र आते हैं तब तब विश्वामित्र आ जाते हैं, इसीलिए डर रहा हूं। बोले मतलब ये है कि जब हरिश्चंद्र हुए तब विश्वामित्र जी आए, हाँ, अब रामचंद्र आए हैं, पुनः विश्वामित्र जी आ गए हैं, इसलिए मैं डर रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, डरो मत राजन, इनका स्वागत करो, पूछो तो सही आने का प्रयोजन क्या है, आने का क्या कारण है, पूछो तो सही। तब दशरथ जी महाराज को लगा बहुत देर से मेरे राम को देख रहे हैं। तब दशरथ जी हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके कहे, बोले कहीं कारण आगमन तुम्हारा। आपके घर में कोई अतिथि आवे, कोई प्रणम्य आवे, कोई वंदनीय आवे तो उसका स्वागत करे, भरपूर उसका वंदन करे। तत्पश्चात हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके ऐसे ही पूछे जैसे दशरथ जी पूछ रहे हैं। दशरथ जी ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके कहा, बोले कहीं कारण आगमन तुम्हारा। आने का प्रयोजन बताए महाराज, कैसे पधारे, इस दास पर आपने कृपा कैसे किया, आने का कारण बताए, प्रयोजन बताए। बड़ी लंबी चौड़ी बातें हुई। विश्वामित्र जी ने कहा, बोले मैं यज्ञ कर रहा हूं। अच्छा, तो यज्ञ कर रही है तो धन की आवश्यकता है? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं। तो धेनु की आवश्यकता है? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं। तो यज्ञ कर रही है, यज्ञशाला बनाना है तो भूमि की आवश्यकता है? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं। तो फिर आने का प्रयोजन क्या चाहते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, क्योंकि निशिचर बधी में हो। मैं राम को मांगने आया। हाँ? विश्वामित्र जी से किसी ने पूछा, बोले आप कह रहे हैं कि मैं सनात होना चाहता हूँ, निश्चर बद्धि में हो सनाता। अच्छे लोग, विज्ञ लोग बैठे हैं, जरा शब्द पर ध्यान देंगे तो आनंद आएगा। क्या अभी तक आप अनाथ थे क्या कि आप कह रहे हैं निश्चर बद्धि में हो सनात? अभी तक आप अनाथ थे, अब आप सनात होना चाहते हैं? विश्वामित्र जी ने कहा हाँ। बोले क्यों? बोले अपने तपस्या के अभिमान में मैं पड़ा रहा तो अनाथ ही तो हूं, और जो अभिमानी हो, जो अहंकारी हो, उससे बड़ा अनाथ कोई नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र जी ने कहा, बोले अपने तपस्या के, अपने ज्ञान के अहंकार में पड़ा रहा, इसीलिए मैं अनाथ था, और इस अनाथ को सनाथ केवल रामचंद्र कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जीवन में वैराग्य हो, जीवन में ज्ञान हो, लेकिन अगर जीवन में भक्ति नहीं है, जीवन में अगर भगवान नहीं है, तो उससे बड़ा कोई अनाथ नहीं हो सकता। तो भगवान श्री राम ही हमें सनाथ करेंगे। तो ठीक है, राम जी को सनाथ करने के लिए ले जा रहे हो? बोले हाँ। तो बोले दूसरे को क्यों मांग रहे हैं? केवल राम जी को ही लेकर के जाइए,
और सनात हो जाइए। विश्वामित्र जी ने कहा बोले 2 काम है, इसलिए 2 लोगों को मांग रहा। क्या क्या? बोले एक तो निशाचरों का वध भी करना है और हमें सनात भी करना है। तो कौन क्या करेगा? विश्वामित्र जी ने कहा बोले कि लक्ष्मण जी तो निशाचरों का वध करेंगे और राम जी हमें सनात करेंगे। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ कान सिकर बधी मैं हूं सनाथ। दूसरी बार और निवेदन करूं, भक्तों के अच्छे अच्छे भाव हैं, बहुत सारे हैं, कितना कहूं। निवेदन करो। किसी ने पूछा बोले राम जी को जब लेकर के गए तो साथ में भरत जी चले गए होते तो क्या बिगड़ जाता? लक्ष्मण ही क्यों गए? लक्ष्मण को ही क्यों मांगा? बोले इसलिए कि विश्वामित्र को पता था हमारा यज्ञ पूर्ण करके फिर जनक जी का यज्ञ पूर्ण करना है, और जब जनक जी के सभा में ये जाएंगे तो राम जी के साथ लक्ष्मण जी रहेंगे तो ठीक है, और नहीं कहीं लक्ष्मण जी अगर नहीं गए, साथ में भरत जी चले गए तो परशुराम जी को ठंडा कौन करेगा? उनसे बातें कौन करेगा? हाँ, जहां राम जी हाथ जोड़ेंगे वहां अगर भरत जी होंगे तो मस्तक झुकाएंगे, तब काम नहीं बनेगा। इसलिए राम जी के साथ श्री लक्ष्मण को ही ले चलना, ठीक है। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ। तीसरा भाव देखिए, राम जी के साथ लक्ष्मण जी को क्यों लेकर के गए? बोले इसलिए कि राम जी भारत के वियोग में 14 वर्ष व्यतीत कर सकते हैं। रोते रहे राम जी, तड़पते रहे, विलखते रहे, विरही भरत के वियोग में राम जी विरही बने रहे, लेकिन रहे कि नहीं? लेकिन गोस्वामी जी ने कहा बोले 14 वर्ष का विरह भरत का राम जी सहन कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण के बिना एक क्षण भी राम जी नहीं रह सकते। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ कान सिकर बधी में हो। जो ही तमाम सारे भाव हैं, जो ही दशरथ जी ने कहा बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, तो दशरथ जी महाराज कहाँ गए? दशरथ जी महाराज ने कहा बोले महाराज आपने बात तो बहुत अच्छी कहा, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। बोले क्यों? बोले इसलिए अच्छा नहीं लगा कि चौथे पन पायो सुत जानी। चौथे पन में ये बेटा हमें कितने कलारी के बाद, कितने तपस्या के बाद ये बेटा हमें मिले, इसलिए हे नाथ आपकी ये बात हमको अच्छी नहीं लगी। भगवान श्री राम के तरफ दशरथ जी महाराज ने देखा और देख करके कहा हे महाराज हम सब कुछ आपको दे सकते हैं, लेकिन हम अपने राम को नहीं दे सकते हैं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि अगर आप कहें तो हम अपना राज्य पाट धन संपत्ति सब दे देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा बोले अगर आप राम को नहीं दे सकते तो उनके बदले में क्या दे सकते हैं? दशरथ जी ने कहा इतना दे सकता हूं। कितना? बोले मांगू भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देहु आबु सहरोसा सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं पनई गोसाई। सारे पुत्र हमें प्राणों की तरफ प्रिय, लेकिन राम हमको सबसे प्रिय अगर है तो मेरा रामचंद्र है। इसलिए मैं सब दे सकता हूं, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। इतना ही नहीं, दशरथ जी महाराज ने कहा बोले महाराज अगर आप कहें तो हम अपना प्राण भी दे सकते हैं, लेकिन राम को नहीं दे सकते। बोले ज्ञानी बर बानी बर महामान्य वाणी पर सोच के सयानी कछु काढ़िए कला, नाही नानिकारी हो जो अंसर भवन सिन को हुकुमान तारी हो गुलाम बिनोता। बोले ग्राम लीजे का बिंदु कभी बारी बस बाग लीजे सकल सुपास लीजे आप ही के
काम को। बोले ग्राम लीजिए धाम लीजिए, धन और धाम लीजिए, काढ़ लीजिए चाम पे न नाम लीजिए नाम, काढ़ लीजिए चाम पे न नाम लीजिए नाम। अगर आप कहें तो अपने शरीर से चमड़ी को उतरवाएं और आपके चरणों की जूतियां मैं बना सकता हूं। अगर आप कहें तो राम के बदले में मैं अपना प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन अपने राम को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि राम ही हमारा सर्वस्व है। राम मेरे प्राण का भी प्राण, मेरा रामचंद्र है, इसलिए मैं राम को नहीं दे सकता। निवेदन करो विश्वामित्र जी के भाव को जब देखे, विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के भाव को देखे तो विश्वामित्र जी को लगा कि मैं जानने आया था कि सच में ब्रह्म का अवतार हो गया है कि नहीं। अब मुझे पता चल गया कि ब्रह्म का अवतार हो गया है। ये राम सामान्य इनके बेटे ही नहीं है, ब्रह्म है। और इतनी देर से तुम्हें केवल परीक्षा ही ले रहा था कि राम है कि नहीं, और सच्चे अर्थों में राम को भला कौन देना चाहेगा? भगवान को कौन देना चाहेगा? इसलिए राम को देना नहीं चाह रहे। विश्वामित्र जी को लगा कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा, तब क्या करें? वशिष्ठ जी के तरफ विश्वामित्र जी ने देखा, हे महाराज, आपका हमारा तो हमेशा से झगड़ा रहा, कभी मैंने आपका सम्मान नहीं किया, हमेशा से झगड़ा रहा, लेकिन आज मन ही मन ये विश्वामित्र आपके चरणों में वंदन करता है, आपका अभिनंदन करता है कि जब से छोटे से रामचंद्र का जन्म हुआ तो राम जन्म के बाल लीलाओं का आपने दर्शन किया, नामकरण करने का सौभाग्य आपको मिला। और इतना नहीं, आपके गोदी में पड़े पड़े लाला के चरणों का दर्शन आपने किया। सब कुछ पूरी पूरी लीलाओं का दर्शन आप ही अकेले कर ले रहे हैं, हमें सौभाग्य नहीं मिल रहा है। इसलिए ये विश्वामित्र आपके चरणों में नतमस्तक आज हो रहा है कि किसी भी तरह से आप अपने चेले को, दशरथ को समझाओ, जिससे हमारे साथ भेजें, क्योंकि राम का जन्म केवल धरती पर आकर के माँ का आंचल पकड़ करके खेलने के लिए नहीं हुआ है। आपके आंगन में इनको खेलने के लिए इनका केवल प्राकट्य नहीं हुआ है। राम का अवतार किस लिए हुआ है आपको भी पता है। जब तक मैं राम को लेकर के नहीं जाऊंगा, राम का विवाह नहीं होगा, उनकी पत्नी नहीं आएंगी, शांति रूपी सीता का हरण रावण नहीं करेगा, और तब तक रावण के मारने का प्रयोजन नहीं। जब रावण नहीं मरेगा तो रावण जैसे अधर्मी जब तक नहीं मरेगा तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी। इसलिए आप प्रयोजन बनाएं, कृपा करें महाराज, अपने चेले को समझाओ। और यूं ही विश्वामित्र जी मानो मन ही मन वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में समर्पित हुए। तब वशिष्ठ जी आगे बढ़े। वशिष्ठ जी आए, बोले राजन, वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजन, आप एक संत को वचन दे दिए कि आप जो मांगेंगे हम सब देंगे। और जब आपने वचन दे दिया तो आपकी कुल की मर्यादा रही कि रघुकुल रीति सदा चली आई, का प्राण जाई पर्वत। आपके कुल की महिमा रही, और आज आपने कह करके आप वचन तोड़ रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज से दशरथ जी ने कहा, बोले महाराज, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हम कहिए तो राजपाट सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राम को हम नहीं दे सकते। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले राजन, ये बताओ कि तुम्हारे पास बेटे नहीं थे, ये बेटे तुम्हें कहां से मिले, कहां से पाया तूने ये बेटा? विश्वामित्र दशरथ जी महाराज ने कहा, बोले महाराज, आपकी कृपा से। बोले केवल मेरी ही कृपा से नहीं, श्रृंगी ऋषि की भी कृपा है। आप मेरे पास आए, फिर हम श्रृंगी ऋषि को बुलाए, पुत्रष्टि हमने यज्ञ कराया, और जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ नारायण ने प्रसाद दिया, तो यज्ञ नारायण की कृपा से बेटे आपको मिले। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले राजन, जैसे यज्ञ नारायण ने तुम्हें 4 बेटे दे दिए, उसी यज्ञ के ऊपर विपत्ति आई है, तो क्या तुम 2 बेटे भी नहीं दे सकते? तो कहां से बेटे लेकर के आए थे? वशिष्ठ जी महाराज के बाद जब दशरथ जी सुने, दशरथ जी ने कहा, बोले फिर दशरथ जी सामान्य तो है नहीं,
दशरथ जी ने कहा, बोले महाराज मैं राम को अपने कैसे दे दूं, क्योंकि राम के ऊपर केवल मेरा ही अधिकार नहीं, तो किसका अधिकार है? अरे मेरा रामचंद्र तो ट्रस्ट की संपत्ति बन चुका है। बोले कैसे? बोले सबसे पहले तो ट्रस्ट के मालिक आप हैं, अगर आप नहीं होते तो हमें लाला नहीं मिलते, तो इसलिए सबसे पहले तो ट्रस्ट की संपत्ति आप हैं, फिर श्रृंगी ऋषि, फिर यज्ञ नारायण, फिर कौशल्या, उसके बाद मेरा नंबर आता है। तो सब लोग मिलकर के जब दस्तखत करें, इनको जाने की अनुमति दें, तो पीछे से मैं भी आ जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, बोले हम सबसे पहले मालिक हैं, इसलिए हम ही सबसे पहले मोहर लगा रहे हैं, हम ही सबसे पहले कह रहे हैं कि राम को दे दो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, बोले एक केवल तुम्हें काम करना है। बस विश्वामित्र जी जब आए तो आते आते अपने अपने पद पर बिठा दिया, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। तो सबसे पहले तो अपना पद ही आपने दे दिया, और एक काम और करना है। क्या? बोले जो पिता वाले पद पर तुम बैठे हो, पिता वाले पद का भी परित्याग कर दो। आज से विश्वामित्र जी को मान लो कि यही इनके पिता माता सब कुछ हैं, और ऐसा सोच करके दो। और जब तक तुम राम को नहीं दोगे तब तक राम जब जाएंगे नहीं, तो मारे स्वभाव जो इतने उधम मचाए हैं, मारीच को मारेंगे नहीं, मारीच को तो अधमरा करके छोड़ेंगे, स्वभावों का वध करेंगे, राक्षसों का विनाश करेंगे। विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, बोले अगर आपका आदेश हो तो हम चलें, राम अगर न ले जाए तो हम चले, राम को अगर ना तो हम चले, तो क्या मैं निशाचरों का वध नहीं कर सकते? दशरथ जी ने कहा, मैं तो कर सकता हूँ। वशिष्ठ जी महाराज सुन रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, नहीं संदेह राजा, हे राजन आप निशाचरों का वध तो कर सकते हो, निशाचरों को मार सकते हो, लेकिन हे राजन मैं निशाचरों को मारने वाले को नहीं लेने आया हूँ, बल्कि निशाचरों को तारने वाले को लेने आया हूँ, और राम जी ही तारण कर सकते हैं। निवेदन करो भगवान श्री राम को देने के लिए। दशरथ जी तैयार नहीं थे, निवेदन बस मैं यही कर रही थी दशरथ जी, लेकिन वशिष्ठ जी ने तब वशिष्ठ बहुविधि समझाया। बहुविधि में बहुत है, यानी बहुत प्रकार से भी समझाया, और दूसरे अर्थों में देखें तो बहु ले आने की विधि भी समझाए कि जब तक ये लेकर के नहीं जाएंगे तब तक आपके घर में बहु भी नहीं आएगी, तो इसलिए दे दो। और वशिष्ठ जी महाराज ने जब समझाया तब दशरथ जी देने के लिए तैयार हुए, और दशरथ जी ने कहा माताओं से आदेश लेकर के आओ। जो ही माताओं के पास रामचंद्र गए, माताओं ने तुरंत अनुमति दे दिया, क्योंकि कल के ही आकर के ज्योतिषी जी भगवान शिव ने कह दिया है कि जब बाबा मांगने के लिए आवे तो दे देना। क्यों? क्योंकि एक लेकर के जाएगा तो दो करके भेजेगा, दो को अगर आपने दिया चार करके भेजेगा, अगर चारों को तूने दे दिया तो 8 करके भेजेगा, इसलिए दे देना। और मैया कौशल्या ने तुरंत अनुमति दी। भगवान श्री राम को लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चले, तारका का वध करके अब विश्वामित्र जी के आश्रम में भगवान का प्रवेश होता है। आज रात्रि की कथा यही विश्राम ले रही है, क्योंकि भगवान भी को भी विश्राम करने दे, समय भी हो चुका है, इसलिए आज भगवान को ही विश्राम करने दे। आगे की कथा कल के भगवान के विवाह की चर्चा होगी। 7 दिन में कौन कौन सी कथा सुनाएगी? नहीं, इतना विशाल है मानस, फिर भी हम मुख्य रूप से निवेदन कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि हम पूरा पहुंच जाएं। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हरे राम राम राम, राजा राम राम राम, 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 हरे राम राम राम, जय हो राम राम, हरे
आनंद आ रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा। बहुत आ रहा है। ताली तो नहीं बज रही। मैं समझता हूँ माताएं खो गई हैं। मैं समझता हूँ आपके मर्म को। और जिसने भी सुधा जी को सुना है, अगर दिल से सुना है, तो सचमुच आपा तो खो ही देता आदमी। इसमें कोई, क्योंकि मैं अपने ऊपर उतारता हूँ, मैं देखता हूँ माताएं जो है एक टक बिल्कुल देखती है, कब ताली बजानी है ये बोध आपको नहीं रहता। ये अच्छा गुण है, ये बुरी आदत नहीं, अच्छी आदत है। जब आए हैं तो झमेला सब भूल जाना चाहिए। गैस पे क्या रखा है बड़ा बड़ा विचित्र है संसारी माया जाल है, होता है। मगर बहुत अच्छा है कि जो भी क्षण आप देते हैं, आते तो बहुत लेट हैं आप। जब जाने का टाइम होता है तब मैं देखता हूँ कुछ माताएं आती हैं, 6:30 बजे होगी। बचे हुए 2 दिन है, सुधर जाओ। 2 दिन है, 6:30 बजे आ जाओ। कथावाचक जब आ जाती है तो 1 घंटे बाद लोग आते हैं। ये बड़ा बहुत अच्छा लक्षण नहीं है, ये चिन्ह अच्छे नहीं है। अगर भगवान नहीं है जीवन में, अगर ज्ञान और सत्संग नहीं है तो कुछ नहीं है। ये बंगले, अटारी, ये गाड़ी, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। हर दिन यही बोला जा रहा है, अगर फिर वही माया, कहीं पानी भर ले, कहीं खाना बना ले, कहीं ट्यूशन से ले आई। ये दुनिया भर का झमेला कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि दिन खत्म हो गया, 5वां दिन हो गया, अब 2 दिन बचे हुए, अभी भी सुधार कर लो। ठीक है, आपके लिए तो कुछ नहीं कहेंगे, आप महान हैं। आप टीवी नहीं छोड़ सकते, आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते हैं। आपकी तो माया अलग है, मगर भरोसा आपका है। माताओं, थोड़ा सा जरा प्लीज कल से जरा प्रयास करो। 6:30 बजे आओगे कि नहीं आओगे? लग तो रहा है कुछ सोच सोच के। ठीक है, आएंगे कुछ पाएंगे, नहीं आएंगे तो पछताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि 22 तारीख को ये कथा संपन्न होगी। 23 तारीख को कुछ और लीला होगी, जो कि भाई गुलाबचंद दुबे जी के दिमाग में, और बहुत सुनहरा प्रसंग उन्होंने छेड़ा है। क्योंकि हम उत्तर भारत से आए हैं और उसके स्थापना दिवस 24 को होती है, उन्होंने उसको 23 को किया, क्योंकि ये मंच 1 महीना तो रहेगा नहीं। 23 तारीख यानी 24 तारीख का दिन 23 को मनाएंगे। पूर्व संध्या पे उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस होगा, और उसी दिन हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध जो हिंदुओं के हृदय में जिनका राज रहा है, हिंदू हृदय सम्राट सम्मान्य बाला साहब ठाकरे जी का भी जन्मदिन है। ये दोनों चीज की संयुक्ति बना करके 23 तारीख को यहाँ पर अच्छे अच्छे कलाकार होंगे। शिवम, सॉरी आज हम आपको माइक नहीं दे पाएंगे, आपकी कला उसी दिन देखेंगे। और आप जैसे अनेकों कलाकारों को भाई साहब ने नियोजन किया है, उन्हें सम्मान देंगे, उन्हें भूषणों से विभूषित करेंगे। वो सब बनने को गए हैं, सबकी फोटो मंगा ली गई है, मगर सब बेकार है। अगर आप समय पे नहीं आए ना तो सब गोबर हो जाएगा। आप ताली बजा देते तो लगता है कि हमने कुछ ठीक ठाक किया। इतने मूल्यवान मेहमान आए, हम इनको सोना चढ़ा दें, अगर आपने उसको दाद नहीं दी तो सब बेकार हो जाएगा। चलिए, अब मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। कुछ मूल्यवान लोग आए हैं इस मंगलमय बेला पर, हम उनको आमंत्रित करना चाहते हैं। भाई गुलाबचंद दुबे जी, आपसे आग्रह करते हैं कि सिलसिला, उसके बाद आरती, प्लीज कोई जाएगा नहीं। हमारा स्थानिक नगर सेवक, एक युवराज हमारा भूषण, सचमुच भूषण है, भूषण देवराम भोईर आ गए। चलिए, सही समय पे आए। देखो, नेता लोगों का तो ये चिन्ह है, वो लास्ट टाइम में आते हैं। कुछ लोग चले गए। कि बीके तिवारी जी अगर हैं तो प्लीज मंच पर आए। बीके तिवारी जी आप हैं तो मंच पे आए। उसके बाद शिव शंकर उपाध्याय जी आप हैं तो मंच पे आए। भाई साहब आप यहां पर आइए। शिवम जी आइए, आप भी आइए। आपको आज के लिए वो तो भूषण जो भी दिया जाएगा वो बात की बात है। आइए प्लीज, आइए शिवम जी आइए। शुभम पांडे, मैं आपको एक स्मरण याद दिलाऊं, यही सुधा पांडे, यहीं पर कथा हो रही थी। मंच का मुंह आज ऐसा है और उस दिन ऐसा था, ये पूरी जगह बनी नहीं थी, पूरा मैदान था। और पहली बार इस बालक ने इच्छा जाहिर की। ये वर्ष हो गए होंगे 12-13। चाचा अगर हमों का अगर मौका मिल जाता, ये काला हम भजन गा दिए तो उनका गाओ। तो वो पहला मंच था इस बालक ने, और आज तो ये गर्दा उड़ा रहा है, इतना आगे बढ़ गया है कि सुधा जी का मंच था, आपको याद आ रहा है? हाँ, रामेश्वर ने आर्गन बजाया था और ये बालक जो है कुछ गाया था, और ऐसा आशीर्वाद मिला प्रभु राम का कि आज ये छा गया है। आप देखेंगे शिवम पांडे यूट्यूब पे, इतना बढ़िया बढ़िया भगवान ने उसके गले में, कंठ में सरस्वती ने निवास किया। भाई साहब इसको आशीर्वाद दीजिए। उस दिन भी आप थे इस, हाँ मैं बिल्कुल बुलाना चाहूंगा गौरव। हाँ ठीक है।
आइए, सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं अनिल पांडे जी। अनिल पांडे जी, उल्लासनगर, कल्याण कहिए, विट्ठलवाड़ी कहिए, वो पूरा जो भाग है उस पर आपकी बहुत बड़ी महत्ता आपकी है। मैंने देखा है, कुछ दिन पहले आपने सुंदर शिव कथा कराई है, मैं उसमें गया था और मैंने वहां का नजारा देखा, मन मेरा गदगद हो गया। कैसे आप इतना बड़ा कार्यक्रम अरेंज करते हैं? स्थानिक नगर सेवक आपका सम्मान करेंगे, हमारे भूषण भोईर। जोरदार ताली नहीं बज रही है, मैंने कहा ना सब बेकार हो जाएगा, सोना भी फीका होगा। अनिल जी, मैंने देखा है, एक तरफ कथा चल रही थी, एक तरफ सम्मान चल रहा था, एक तरफ भंडारा चल रहा था। अरे क्या गजब है। मेरे भी मन में ऐसी ईर्षा हुई, भगवान कभी ऐसे दिन आ जाए हमारे यहाँ भी, कहीं पर जलपान हो, कहीं पर भंडारा हो। बहुत बहुत नमन करता हूँ। आपके साथ में विपिन मिश्र जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, विट्ठलवाड़ी कल्याण से आप भी पधारिए, प्लीज आइए। उसके बाद पवन मिश्र जी आइए, आपके साथ में एक और नाता है, आप उस कंपनी, उस प्रतिष्ठान में है बिरला में, जहां पर मेरा भी लड़का इंजीनियर है वहां, और आप भी वहां पर हैं, और आपसे वो भी एक बहुत करीब का नाता है। आइए पवन मिश्र जी, आपका भी सम्मान। हमारा भूषण ही करेगा, भूषण है तो फिर और क्या, फिर और क्या जरूरत है। क्या बात है। जयप्रकाश की अरविंद उपाध्याय जी, प्लीज आप कृपा करके जरा मंच पर आए। उसके बाद हम भास्कर चौबे जी, कृपा है आप मंच पर आए। क्या बुलंद काया दी है परमात्मा ने आपको। आइए जरा लोग आपका भी दीदार करें। आइए, उस मिट्टी से हम लोग निकल के आए हैं, इस महाराष्ट्र की धरती पे। इसने हमें मान सम्मान और रोजगार दिया है, आज इस ऊंचाई पे हैं। आइए। मित्रों, अनिल पांडे जी का नाम का उद्घोषणा हुआ। हमारे स्थानिक पार्षद भूषण भोई जी ने अपने हाथों से उनका सम्मान किया। अनिल पांडे उल्लासनगर से आए हुए हैं। एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक के विरासत के रूप में उत्तर प्रदेश में जन्मे गुदड़ी कलाल श्री अनिल पांडे जी का धर्माभियान हार्दिक अभिनंदन अभिवंदन करता है। अनिल पांडे जी की टीम आई हुई है। मैं चाहूंगा कि हमारे और इस अभियान के कार्यसेवक, उनका भी सम्मान इस धर्म मंच के इस परिसर में, इस रामनामी या इस जय श्री राम का दुपट्टा देकर के उनका स्वागत करें। इतने सुदूर अंचलों से आए हुए उन राम अनुरागियों को कैसे हम भूल सकते हैं। अंधेरी से हमारे राजेश दुबे, उत्तर भारतीय मानस मंडल, समग्र इनका शिष्टमंडल आया हुआ है। राजेश उपाध्याय जी, रमेश दुबे जी, तमाम आपका शिष्टमंडल, आप में इस सबको समाहित कर आपके संपूर्ण शिष्टमंडल का यह धर्म मंच पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। आप कृपया, आप अंधेरी से आए हुए, आपकी मैं पूरी टीम को सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया आप आगे आए। इसी कड़ी में भाई अरविंद उपाध्याय जी का नाम लिया गया। अरविंद उपाध्याय जी कोई पहचान के मोहताज नहीं। इन्होंने परशुराम राष्ट्रीय, इस संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व लेकर समग्र देश में आपका पहचान है। मैं भाई आपका अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं इसलिए माइक को हाथ में लेना पड़ा कि इतने सुदूर अंचलों से, मुंबई के उस संबंध उपनगरों से आए हुए हैं, ताकि इनका पता ठिकाना बताना नितांत आवश्यक है। बबलू मिश्र जी, कोई व्यक्ति इस परिसर में जो भी बैठा हुआ है, कोई सम्मान से वंचित न रह जाए। सम्मान का साहित्य, सम्मान की व्यवस्था और रामचरित मानस सहित पूरी व्यवस्था इस धर्म मंच पे इस वक्त यहाँ पे पड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति जो भी आए हुआ है मेहमान हमारे आपके बीच, कोई छूटे नहीं, ये बात का आप सब लोग की जिम्मेदारी है। बबलू जी, कल्लू मिश्रा जी, पीसी पांडे जी, सुरेंद्र मिश्रा जी, मिश्रा, सभी लोगों का दायित्व, जिम्मेदारी बनता है कि थाने से बाहर से आए हुए लोगों को बगैर सम्मान यहाँ से न जाने पाए। ये जिम्मेदारी सभी थाने कर बंदूक बनेगी, ये आप सबकी जिम्मेदारी बनेगी। शमीर मिश्रा जी, आप कृपया मंच पे आए।
तिवारी जी, अनिरुद्ध तिवारी जी और आपके पड़ोसी मिश्रा जी, प्लीज आप भी आइए ना। आप कैसे रह सकते हैं, आइए ना। पतंजलि जी, आपको भी यहाँ पर याद किया गया, प्लीज आइए 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 आइए। मिश्रा जी आइए, तिवारी जी आप आइए आइए आइए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आरती की तरफ हमें बढ़ना है। चलिए पंडित जी, आरती भी प्रज्वलित कीजिए, सब लोगों को आरती करके जाना है। आज ये मंच जो है भरा भरा लग रहा है, ऐसी सुंदर सुंदर काया है। आइए आइए, बबलू मिश्रा जी लाइए। आया, आपको संबोधन किया गया है। राजेश पांडे जी प्लीज आइए, आप भी आइए भाई साहब। हमारी निगाह न पड़ी हो तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान राम ने आपको देख लिया है, इसलिए आपको यहां बुलाया है। आइए प्रमोद पांडे जी प्लीज मंच पे आए। विपिन मिश्रा जी के साथ में जितने लोग आए, पिट्ठालवाड़ी से जो भी आए हैं, प्लीज नाम का इंतजार मत करिए, क्योंकि समय भी इसमें जा रहा है, हम आरती की ओर बढ़ना चाहते हैं। पतंजलि जी, बबलू जी, देखिए आपकी निगाह में कोई रह गया क्या, ऐसा ना हो। कल्लू मिश्रा जी जरा देखिए, जितना जल्दी देखेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की, विश्वनाथ की। आइए सबका, विमल दुबे जी आइए आइए आइए, आगे आइए भाई साहब, यहाँ याद कर रहे हैं, आइए आइए। हाँ, और कृपया ये सब हो जाएगा तो आप लोगों को आरती और प्रसाद लेके जाने के लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना जरूर करूंगा। मैं समझ रहा हूं बहुत दूर दूर से आप लोग हैं। हाँ, थोड़ा सा जिनका हो चुका है उनसे निवेदन है, मंच की ज्यादा है, 2 दिन और 2 के 3 दिन और कार्यक्रम है, इसी के भरोसे हैं। हरिओम, आरती आरती आरती। हाँ हाँ हाँ, अरे जिन्होंने सबका सम्मान किया, हमारे स्थानिक नगर सेवक का सम्मान नहीं हुआ, दुबे जी। अरे हमारे पार्षद का तो हुआ ही नहीं है। अरे क्या बात है। हाँ चलिए सब लोग ताली बजाइए, चलिए 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 चलिए, बहुत ज्यादा एकदम एकदम मत आइए, बड़े प्यार से आइए, प्यार से आइए। माना कि राम नाम की लूट है, मगर इतनी जबरदस्त नहीं होनी चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे न दिखाई दें, कहीं कोई गिर जाए। हरिओम। प्रसाद की व्यवस्था कल्याण जी, मिश्रा, विनोद मिश्रा और